अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ। हम बात करेंगे मार्केट की आज की परफॉर्मेंस के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो एक सेलिंग प्रेशर मार्केट में आया है ये बेसिकली क्या था और अब मार्केट में जो रिमेनिंग डेज़ हैं इस वीक के उसमें मार्केट किस तरह का मोमेंटम बिल्ड कर सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर। 1 आवर कैंडल चार्ट को अगर एनालाइज करें तो ये आज की परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, जो कि बेसिकली जो फ्राइडे के दिन एक सेलिंग प्रेशर आया था उसकी कंटिन्यूएशन नज़र आ रही है। फ्राइडे से पहले मार्केट ने यहाँ पर एक बॉटम फॉर्मुलेट किया था और इस बॉटम के ऊपर मार्केट ने एक हायर साइड मोमेंटम बिल्ड किया और अपने इस इमीडिएट ट्रेंड को, जो कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड शॉर्ट ग्राफ के ऊपर नज़र आ रहा था, इसको ब्रेक किया। यहाँ से ब्रेकआउट बना और मार्केट ने अपना 48,000 के ऊपर हिट करने के बाद वहाँ से सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ। अब ये सेलिंग प्रेशर मार्केट में बेसिकली इसको हम कह सकते हैं कि ये रीटेस्टिंग के लिए आ रहा है जिस ट्रेंड को मार्केट ने ब्रेक किया था। और अगर इस रीटेस्टिंग में ये जो आपको येलो या ऑरेंज लाइन नज़र आ रही है, इस लाइन को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो फिर मार्केट में काफ़ी नेगेटिविटी आ सकती है। और वो नेगेटिविटी इनिशियली तो 46,800 का लेवल है, जो कि प्रीवियस बॉटम है मार्केट का, जहाँ से मार्केट ने रिकवरी स्टार्ट की थी। और अगर इस प्रेशर के दौरान ये बॉटम भी ब्रेक हो जाता है तो फिर मार्केट एक ट्रेंडिंग मूवमेंट बना लेगी, मोमेंटम बना लेगी डाउनवर्ड, और मार्केट एक नेगेटिव ट्रेंड में आ जाएगी। और अगर इस रीटेस्टिंग से मार्केट अगेन बाउंस अप करती है, रिकवरी लेती है, सपोर्ट लेती है, तो फिर मार्केट ने ये जो यहाँ से एक अपस्विंग का आगाज़ किया है, इस अपस्विंग के साथ मार्केट अपना एक अप ट्रेंड बिल्ड कर लेगी, जो कि पॉसिबल है। और कुछ लोग पाक यूएस रिलेशनशिप्स के हवाले से बातचीत कर रहे हैं कि उसका मार्केट प्रेशर ले रही है, लेकिन अगर कुछ इस तरह की बात होती, कोई इस तरह की चीज़ होती, तो जो आज हमें एक सेलिंग प्रेशर नज़र आया है ये कुछ इस तरह का प्रेशर ना होता, मार्केट कोई एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर लेती और कोई आपको 500 या 1000 पॉइंट की मार्केट में गिरावट नज़र आती। तो ये बेसिकली एक टेक्निकल करेक्शन ही हम इसको कहेंगे। और शॉर्ट ग्राफ्स के ऊपर तो अभी तक हमें ये टेक्निकल करेक्शन ही लग रही है। और अगर ये जो इमीडिएट प्रीवियस ट्रेंड बन रहा है उसको अगर मार्केट ब्रेक कर लेती है, जो कि 47,200 या 300 का लेवल बनता है, इस लेवल को हिट करने के बाद अगर मार्केट रिकवर बैक करती है तो ट्रेंडिंग अपसाइड अगेन स्विंग का आगाज़ हो सकता है। और अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर उसके बाद देखा जा सकता है कि मार्केट किस तरफ जाती है। तो हमारा बेंचमार्क ये 47,200 का लेवल है। 47,200 के लेवल से ऊपर मार्केट सेफ है और 47,200 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो कुछ ना कुछ मार्केट में से एग्ज़िट करना चाहिए और फिर आपको दोबारा 46,800 के ऊपर सेकंड डिसीजन लेना चाहिए। और इस लेवल को भी अगर ब्रेक करती है मार्केट तो फिर मार्केट में 100% एग्ज़िट करना चाहिए और फिर वेट करना चाहिए कि मार्केट नेक्स्ट बॉटम कौन सा बनाती है और कहाँ से रिकवरी आती है। शॉर्ट टर्म जो ग्राफ है, जो 1 आवर लेवल ग्राफ है, उसके ऊपर तो ये सिचुएशन नज़र आ रही है। कैंडल्स जो स्पीक आउट कर रही हैं उससे ये चीज़ बन रही है। जो शॉर्ट टाइम फ्रेम का ग्राफ है इसके ऊपर आरएससी को भी देख लेते हैं कि आरएससी के ऊपर क्या नज़र आ रहा है। अगर आरएससी देखें तो आरएससी 36 के ऊपर है 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर, और उससे पहले ये एक ट्रेंडिंग मूवमेंट बनी थी और वहाँ से ये प्रेशर जनरेट हुआ और ये अगेन अब ये देखें कि अपने जो 30 का मार्जिन है उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है और इसमें जो करीब है कि ये 30 के मार्जिन से इसको सपोर्ट मिलनी चाहिए और इसको अपसाइड अगेन एक ट्रेंडिंग मूवमेंट बनानी चाहिए, अपस्विंग इसका अगेन बनना चाहिए। अब चलते हैं डे कैंडल चार्ट की तरफ और देखते हैं कि आज की कैंडल कैसी फॉर्मुलेट हुई है और क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। आज की कैंडल को देखें तो ये अगेन एक बेरिश कैंडल है और प्रीवियस एनालिसिस में हमने बात भी की थी कि जब तक मार्केट अपना ये जो 20 पीरियड लाइन है, जो कि अभी करंटली 47,900 के ऊपर नज़र आ रही है, जब तक मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देती, डे लेवल के ऊपर मार्केट एक नेगेटिविटी में रहेगी, नेगेटिविटी का शिकार रहेगी। और फ्राइडे के दिन ये ब्रीच ज़रूर हुआ। आपको याद होगा थर्सडे वाले दिन हमने एनालिसिस किया था
कि मार्केट 48,000 के लेवल को टेस्ट करने जा रही है, और 48,000 उस वक्त जो 20 DA में नज़र आ रही थी वो हमें 48,000 के ऊपर नज़र आ रही थी, और अगर ये टेस्टिंग फेल हुई तो मार्केट दोबारा स्विंग लो में आ जाएगी। तो अभी मार्केट स्विंग लो में नज़र आ रही है। ये फ्राइडे फैक्टर नहीं था, ये एक्चुअली यहाँ से प्राइस रिजेक्शन थी, और मार्केट ने यहाँ पे प्रेशर लिया है और जो 20 पीरियड लाइन है उसको ब्रेक नहीं कर सकी, और यही वजह बनी कि आज का प्रेशर कंटिन्यू रहा। और फिर कुछ मार्केट चूँकि अफवाहों की जद में हमेशा रिएक्ट करती है, जब अफवाहें मार्केट में आती हैं तो ज़रूर मार्केट में थोड़ा बहुत प्रेशर ज़रूर आता है। तो ये प्रेशर आज हमें नज़र आया, लेकिन ये कोई इतना ज़्यादा पैनिक सेलिंग वाला प्रेशर नहीं था, और वी आर वेरी होपफुल कि मार्केट को जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है 47,300 का या 200 का एरिया है, इस एरिया से मार्केट को सपोर्ट मिलनी चाहिए 47,200 से, और अगर 47,200 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर मार्केट में हम फर्दर करेक्शन भी देख सकेंगे। और यहाँ से अगर सपोर्ट मिलती है और उसके बाद 20 DA में ब्रेक करती है मार्केट जो कि 47,900 के ऊपर है, तो फिर अपवर्ड मोमेंटम का आगाज़ हो जाएगा और ये जो स्विंग लो है इसका खात्मा हो जाएगा। अगर अब RSI को देखें तो RSI यहाँ पे एक बेरिश डाइवर्जेंस आई थी, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हुई और यहाँ से मार्केट ने अपवर्ड मूव किया और दोबारा यहाँ से हमें प्रेशर नज़र आ रहा है। तो अब RSI अगर इस लेवल से पहले पहले 41 से पहले पहले रिकवर कर जाता है और मार्केट अपसाइड अपना ट्रेंड का आगाज़ कर लेती है, अपस्विंग का आगाज़ कर लेती है, तो फिर एक मोमेंटम जनरेट हो सकता है और मार्केट हायर साइड पर मूव कर सकती है। मैकडी को देखें, हिस्टोग्राम मुसलसल रिड्यूस हो रहे हैं और आज की एक्टिविटी के बाद भी हिस्टोग्राम रिड्यूस हुआ है, तो जो नेगेटिविटी थी मार्केट में वो कम हो रही है, नेगेटिविटी बढ़ नहीं रही, नेगेटिविटी कम हो रही है। और अगर हम वॉल्यूम्स को देखें तो वॉल्यूम्स यहाँ पे रिड्यूस हो रहे थे, फिर बढ़ना स्टार्ट हुए, दोबारा रिड्यूस हुए और आज के वॉल्यूम्स कंपैरेटिवली बेहतर लगे हैं, लेकिन स्टिल वॉल्यूम बहुत कम है और यही वजह है कि मार्केट में अपसाइड मोमेंटम क्रिएट नहीं हो रहा। मार्केट की सपोर्ट लेने के बावजूद वॉल्यूम्स का कम होना, ये हमने पिछले एनालिसिस में बात की थी कि ये एक तशवीश का बायस है, और जब तक वॉल्यूम इम्प्रूव नहीं होते अप स्विंग या अपवर्ड जो मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा और मार्केट में कुछ इस तरह की दोबारा जो नेगेटिविटी है उसके चांसेस रहेंगे और मार्केट दोबारा नेगेटिविटी में जा सकती है। तो इस सारी डिस्कशन के बाद हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से अपना एक जो स्विंग लो था या जो बेरिश ट्रेंड था उसका आगाज़ किया था और ये पहला बॉटम फॉर्मुलेट हुआ। इस बॉटम के फॉर्मुलेट करने के बाद ये एक टॉप क्रिएट हो चुका है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक अप स्विंग था। अब ये अप स्विंग को बेसिकली कंटिन्यू रहना चाहिए था इस टॉप से ऊपर अगर मार्केट ने हायर साइड पर जाना था। अब ये अप स्विंग यहाँ पे चूँकि कंप्लीट हो गया है और दोबारा स्विंग लो का आगाज़ हो गया है और इस स्विंग लो को देखना पड़ेगा कि ये स्विंग लो कहाँ तक जाता है। अगर तो ये 47,200 से रिकवरी आ गई तो ये फाइनल बॉटम होगा और मार्केट अपवर्ड ट्रेंड करेगी, अपवर्ड मूव करेगी। और अगर यहाँ से ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहता है, मार्केट साइडवेज रहती है और या लोअर साइड पे मार्केट पॉइंट मज़ीद गिराती है और इस दौरान मार्केट अपना 46,900 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है इसको भी ब्रेक कर लेती है, तो फिर मार्केट के नेक्स्ट जो स्टॉप ओवर बनेगा मार्केट के 45,400 तक ड्रॉप होने के या 45,500 के एरिया तक ड्रॉप होने के चांसेस क्रिएट हो जाएंगे। और ये भी बात कहना दूर है कि क्या मार्केट इतनी ज़्यादा करेक्शन लेगी, बिकॉज ये जो सपोर्ट एरियाज़ हैं मार्केट के, ये दोनों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरियाज़ हैं जो मार्केट ने क्रिएट किए हैं और इन दो सपोर्ट एरियाज़ पे मार्केट को सपोर्ट मिलनी चाहिए। पहली सपोर्ट 47,200 और दूसरी सपोर्ट 46,900। ये दो सपोर्ट एरियाज़ हैं। पहली सपोर्ट ब्रेक हुई तो कुछ ना कुछ एग्जिट करना चाहिए और उसको सेकंड सपोर्ट पे वेट करना चाहिए और सेकंड सपोर्ट से अगर मार्केट अपवर्ड मूव करती है तो वो सेम क्वांटिटी बाय करनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक करती है मार्केट, तो जो हमारी स्ट्रेटजी है कि अगर मार्केट ने 46,900 भी ब्रेक कर दिया तो फिर हम इसमें से जो इनिशियली 30% एग्जिट करेंगे तो बाकी भी हम यहाँ पर अपना एग्जिट प्लान करेंगे सिक्वेंशली। और अगर स्क्रिप्ट्स कुछ आपके मूव भी कर रहे होंगे अपसाइड,
बावजूद इसके कि मार्केट डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो उसमें उन स्क्रिप्ट्स में एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है और उन स्क्रिप्ट्स को होल्ड रखा जा सकता है। अगर आपके स्क्रिप्ट्स होल्ड नहीं कर रहे किसी लेवल के ऊपर और वो लोअर साइड पर मूव कर रहे हैं, तो उनको इन दो लेवल्स के ऊपर एवरेज भी किया जा सकता है कि जब मार्केट 47,200 से सपोर्ट ले तो वहाँ पर फर्स्ट एवरेज करें और सेकंड एवरेज किया जा सकता है 46,900 के लेवल पे। लेकिन ये एवरेज उसी सूरत में होगी अगर लोअर साइड से यहाँ से दोनों लेवल्स के ऊपर प्राइस रिजेक्शन आती है। तो अगर इन दोनों लेवल्स के ऊपर प्राइस रिजेक्शन नहीं आती और मार्केट फर्दर मूव करती है तो फिर वेट करना चाहिए कि अगर आप एग्जिट नहीं करना चाह रहे तो दूसरी स्ट्रेटजी एवरेज वाली अपनाना चाह रहे हैं तो फिर वेट करना चाहिए कि जब मार्केट में लोअर साइड से प्राइस रिजेक्शन आए तो वहाँ पे एवरेज आउट करना चाहिए। आई होप कि हमारा ये एनालिसिस आपको फैसिलिटेट करेगा और आप अपने ट्रेड प्लान्स अच्छे बना सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।